मगर जरा शेखुल इस्लाम की करामत देख कि वो जमात जो गली गली शहर शहर नगर नगर घूम के लोगों के घरों से टीवियां निकलवा के तोड़वाती थी, जब उसे मसला समझ में आया तो उसने चैनल बनाया और करामत है कि उस चैनल का नाम अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलु तस्लीम। ली खम्सतुन इत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मुईनुद्दीन हसन आलम पनाह बसुए मा गरीबा यक निगाह सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यंबज़र कुन सुए मा। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते और ता अबद सैयद रहे आबाद तेरा ये चमन हजरते मदनी मियां पीरे हुदा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर नगहत से बिल्कुल शराबोर और मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर
शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादत किराम मशाइख़े अज़ाम खुलफ़ाए हुज़ूर शेखुल इस्लाम उलमाए ज़मीन एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और अपना काम छोड़कर अपने पीर के नाम पे आई मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और इस लाइव ट्रांसलेशन के जरिए अपने अपने घरों में बैठकर मोहब्बत से सुनने और देखने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसे तो होते रहे आपके इस शहर मोहब्बत में तो 50 जलसे मेरे हो चुके लेकिन आज का जलसा सिर्फ एक रवायती जलसा नहीं बल्कि एक खास मकसद की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए आपको इकट्ठा किया और वो ये है कि बहरे सैयद के दो अनमोल खजाने बहरे सैयद के दो अनमोल जवाहर पारे हाशमी मोती तो मरजान है शेखुल इस्लाम। यानी जो बातें मुझे कमरे में बैठकर अपने घर वालों के लिए और खासकर अपने वालिदे गिरामी और अपने मुकर्रम के ताल्लुक से करनी चाहिए उसके लिए ये एहतमाम किया गया है कि माइक लगा के जलसे की तरह पूरे हॉल को सजा के आपको बुलाया और इसका पूरा क्रेडिट जो है हमारे खलीफा शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद ज़हीरुद्दीन बापू की मेहनत और हमारे हारून भाई अशरफ मेमन उनकी एक इच्छा एक ख्वाहिश और जिद भी थी कि अब्बा और बड़े अब्बा का जिक्र जो है उनके बेटे से करवा। हालांकि ये बड़ा मुश्किल टास्क है कि मुंह मियां मिट्ठू बन के अपने घर की तारीफ करें लेकिन फिर मैं इनकी ख्वाहिश का एहतराम इन दोनों भाइयों में जो चीज मुश्तरक है वो ये है कि इन दोनों ने अपने घर से ज्यादा मुस्तफा के दर की वफादारी की दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु। औलादे नूरुल ऐन मदनी ये स्टेज पे बैठे लिखने का भी मौका नहीं। चार मिसरे औलादे नूरुल ऐन सो रहे हैं क्या तो बोलिए ना मदनी व हाशिमी बेचैन दिल के चैन है मदनी माँ बाप पीर घर बार एक ऐसे हसन हुसैन है मदनी सुभान अल्लाह सुभान ऐसे हसन हुसैन मदनी व हाशिमी। फिर दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलाmun अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पहले इस मौजू की तरफ आऊं जो बिल्कुल मेरे घर की कहानी है। कुछ बातें इस आयत के हवाले से थोड़ा सा ये गूंज कम कर दे बेटा। एक तो वैसे ही उर्दू इनकी भाषा नहीं और गूंज जाएगा तो फिर आशा भी इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह पाक इरशाद
बेशक वो लोग जो ईमान पहली कंडीशन क्या बोलिए those who accepted Islam believe जो ईमान और भले यानी अच्छे काम अन करीब अल्लाह उन्हें या वुद उनके लिए कर दे। याद रखिए एक चीज होती है हुब और एक है वुद। क्या माना दोनों का मोहब्बत है, लव है, प्यार है, लेकिन एतबारी इस आयत में यह नहीं फरमाया कि सयजअलु लहुमुर रहमानु हुब्बा, नहीं कहा, वुद्दा। इसकी कई हिकमतें हैं। पहली हिकमत मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें कम वक्त में कह सकूं। पहली वजह कि मोहब्बत नाम है कैफियत। किसका नाम है? एक कैफियत, एक फीलिंग, एक एहसास का। और वुद यानी मोवद्दत नाम है उस कैफियत के इज़हार। आप चाहे कामूस पढ़िए, चाहे मुंजिद पढ़िए, जितनी भी शब्दकोश और लुगत की और डिक्शनरी की किताबों को कागज डालिए, हर लुगवी ने सबसे पहली तारीख ली। दोनों में जो फर्क है वो ये है कि मोहब्बत नाम है एक एहसास का, एक फीलिंग का, और मुअद्दत नाम है उस फीलिंग को जाहिर करना। एक शख्स अपने पीर से बड़ी मोहब्बत करता, उसके दिल में उसके पीर की मोहब्बत, उसका सीना मदीना बना, लेकिन कभी किसी ने उसकी मोहब्बत देखी नजर ही नहीं। न कभी पीर से मिला, न कभी उनके साथ खाया, न उठा, न बैठा, न उनकी सेवा की, न उनकी खिदमत की, यानी कोई एक्ट नहीं। प्रैक्टिकली उसने अपनी मोहब्बत को शो नहीं किया। तो वो मुहिब तो हो सकता, लेकिन मुईद नहीं। वो मोहब्बत करने का दावा तो कर सकता, मुअद्दत का दावा नहीं। यहाँ वुद का कि वो लोग जो ईमान भले काम अन करीब अल्लाह ताला उनके अंदर मुअद्दत को डाल मोहब्बत नहीं, मुअद्दत। यानी ये वो लोग जो सिर्फ नबी से मोहब्बत ही नहीं करेंगे, मोहब्बत का इजहार। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैच कर रहे हैं। इजहार मोहब्बत, आप मोहब्बत करते हैं और मुंह से जिंदगी भर कुछ नहीं बोला तो सिर्फ मोहब्बत ही है, मुअद्दत तभी होगी जब उस मोहब्बत का आप इजहार करें, यानी प्रैक्टिकल वे में आप उस मोहब्बत को जाहिर करें। यही तारीख चाहे मेरे आका की मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी, उन नुफूसे कुदसिया को पूरी उम्मत सलूट कर, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में कोड़े खाए, लाठियां, फिर वो चाहे बेलाल हो, चाहे खुबैब हो, चाहे अम्मार हो, चाहे यासिर, चाहे अबू बकर हो, चाहे बद्र वाले, ओहद वाले, खैबर वाले, खंदक, इन्होंने क्या किया? सिर्फ मोहब्बत नहीं, मुवद्दत किया। They showed how they have loved the Holy Prophet. उन्होंने जाहिर इतिहास गवाह है मेरे
कि बदरो हुनैन की जंग। तवज्जो चाहो। अब मुझे लगता है आपको गरमाने के लिए सीधे वो नया वाला जो एक्सप्रेस वे बना है ना उस पे आना पड़ेगा। अब इसे लेक्चरर वाली गुफ्तगू नहीं चलेगी। मैंने तो सोचा था कि आज तकरीर नहीं करना है, कुछ बातें बताना है, मगर आपकी आदत ही पड़ी तो मैं आ रहा हूँ जिधर आपका दिल अटका। तवज्जो है पूरी जिंदगी के साथ पूरे होश के साथ। अब अगले जुमले को दिल थाम के सुन। यही वजह कि बदरो हुनैन मेरे आका के सहाबा ने वो किरदार दिया। सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत की मिसाल कि सामने अपने काफिर रिश्तेदारों के तलवार उठा। उधर चाचा है, इधर भतीजा है, इधर फूफा है, उधर भतीजा है, इधर मामा है, उधर भांजा, उधर भी रिश्तेदार, इधर भी रिश्तेदार, मगर इजहारे मोहब्बत सहाबा की नबी के लिए मोहब्बत देखो कि बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के मुकाबले तलवार ने आम से निकाल कर ये साबित कर दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह। ये थोड़ी ना कि चंद सिक्के ज्यादा मिल जाएं तो हम अपनी लड़की को किसी तंबू में किसी चंबू के हवाले ये वफादारी, वाह 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 वाह, ये वफादारी। आज हुजूर शेखुल इस्लाम और गाज़ी मिल्लत की खिदमते जलीला इस नाहिये से इस तरफ से अगर तज्जिया किया जाए तो सन 63-64 जब शेखुल इस्लाम ने यहाँ कदम यही सूरत वहाबी आंदोलन पूरे गुजरात पर हावी हो रहा, हर तरफ नानौता अंबेठा थाना भवन की आवाज गूंज रही। हुजूर शेखुल इस्लाम और इब्ताले बातिल सबको बता दिया कि अगर सच्चाई का दामन पकड़ना तो असद मदनी के पीछे मत चल, सैयद मोहम्मद मदनी के पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद। मुवद्दत की एक मिसाल और हुजूर अपने काशाने में वज़ू कुफार भी जंग की तैयारियों से पहले जासूस भेजा कि जाओ देखो मुसलमानों की तैयारियां, कितना उनके पास तलवार है, कितना नेजा है, कितने तीर है, कितने घोड़े हैं, कितने ऊंट हैं वगैरह। आया मंजर देखा तो देखता देखा कि हुजूर वजू फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम शमे नबुव्वत का परवाना हुजूर के जिस्म से जमीन पर गिरने वाले पानी के कतरों को जमीन गिरने से पहले कैच और कैच करने का अंदाज ऐसा कि कोई इसे ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है, कोई लेफ्ट से राइट से पानी जमीन पे बहने न, कोई अपना दामन फैला रहा है, कोई अपना बर्तन फैला रहा है, कोई अपना कासा फैला रहा है, कोई अपना हाथ पानी हाथ में आया तो कोई अपनी पलकों पे मल रहा है, कोई पेशानी पे मल रहा है, कोई हाथों पे, कोई सीने पे, कोई सर पे। ये मंजर देख के वो काफिर जासूस बिल्कुल मदहोश हो गया, कपकपाने लगा, थरथराने लगा, उल्टे पैर बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह सही है कि उसने जाके अपने सरदार से कहा, सरदार चलो घर चलो। क्यों भाई घर चलते क्या हुआ? जंग कैंसिल है, हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, वो लोग भी तैयार, हम भी तैयार, कुछ भी तैयारी हो कैंसिल कर। क्या देख के? कहा मैं जो देख के आया, मैं जो देख के आया, इज्जत अपने अंदाज से उसने अपने माबूद का तसव्वुर करके कसम खाई और कहा सुन मैंने बड़े शाहाने अरब अजम को
मैंने कैसरो किसरा के ऐवानों में उनके बादशाहों को देखा, उनके अनुयायी उनको कैसा मानते हैं मैंने देखा। मगर सरदार अभी जो मैं देख के आया न पूरे जीवन में कभी देखा, न देखने की उम्मीद। अरे मैंने मुसलमानों के नबी को वजू करते हुए देखा और वजू के कतरों को उनके चाहने वालों को लपकते हुए देखा। मैं समझ गया कि जो कौम अपने नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे नहीं गिरने देती, वो अपने नबी के खून के कतरे को भी गिरने देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर। ये है क्या है, क्या है, ये है मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। फेसबुक में कौन बाबा क्या बोला, उसमें क्या बोला, फला में क्या बोला, कौन सन्यासी कौन पाखंडी, इससे हमारी सेहत को कोई असर नहीं। हम इज्जते रब्बे काबा कसम उठा के कहते कि हमें अपने आका से ऐसी मोहब्बत कि हम सबकी बारे कुछ भी सुन सकते हैं, मगर मुस्तफा की शान में अगर बूबाज भी आ गई गुस्ताखी की तो याद रखना गुस्ताखों को हम भारत की एकता खंडित करने नहीं देंगे, बल्कि उन्हें बता देंगे कि चाहे दिल मांगो तो दिल दे दे, कि जा मांगो तो जा दे दे, मगर ये हमसे क्या होगा, नबी का जा हो चला हो मोहब्बत की एक मिसाल हिजरत में आप लोग सुनते हैं। एक साथी वो है जो नबी के बिस्तर पे लेटा और अपनी जान को खतरे में डाले, और दूसरा साथी गारे सौर के पास। सिर्फ मिसालें दूं तो सारी रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। बस इतना समझते कि तकाजा मोहब्बत तकाजा मोहब्बत, और ये इतनी कीमती चीज है कि जब अल्लाह के तमाम लोगों के दरमियान इस्लाम का पैगाम आम किया, नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात, तमाम नेमतों से सरफराज की, गुमगश्ता राहों को मंजिले राह मंजिल, भटकों को सहारा, जो जिन्हें खुद नहीं पता था उन बेखुदों को खुदा तक पहुंचा। जब सब कर दी तो उधर से भी तकाजा शुरू हुआ, महबूब कुछ तो मांग, तुमने क्या नहीं। ये अल्लाह तो मुन्नात उज़्ज़ा हुबल की पूजा करने वाली, तूने इन्हें हमारा पुजारी इनके लिए अपने सुजा लिए, तवर्रमत कदमा, इनके लिए राहों में कांटे बिछे तो तुमने उस पे चलने से इनकार, इन्हें राह हिदायत देने के लिए पेट पे पत्थर, इनके लिए तूने अपना शहर मक्का छोड़ दिया, मदीने को अपना मुस्तकर बना दिया, इनके लिए सब कुछ किया। ए महबूब, अब तो मांगने का मांग कुछ मांगो इनसे। याद रखना वो हुजूर के सहाबा कुछ भी मांगते मेरे आका तो वो कदमों में ग़ज़वे तबूक में तो सबने वो मंजर देखा। सरकार ने आधे माल के साथ बुलाया था, अबू बकर पूरा माल ले, और जब पूछा कुछ घर के लिए छोड़ा तो कहा छोड़ा। क्या तरक्तु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु
अल्लाह और उसके रसूल को घर के लिए ऐसा तो जादू। जिस वक्त ये हुआ कि अभी सिर्फ 200 सिपाहियों का इंतजाम हुआ है जंगे उसरा के, तो मुस्तफा की निगाहें मुल्तफित हुई जनाबे उस्मान की तरफ। हजरत उस्मान गनी ने, जिनके पास सिर्फ 800 सिपाहियों का साजो सामान, जरूरत 1000 की, मगर सब मुस्तफा के कदमों में रख के कह दिया और दिखा दिया कि हुजूर सब कुछ आप ही का। हुजूर कुछ भी मांगते वो देते कि नहीं? सब दे दे। हमें मांगना, हुजूर ने तो बड़े बड़े ऑफर ठुकराए यार। यही अबू जहल अबू लहब जब थक हार गए और देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, ग्रोइंग डे बाय डे, तो आया ऑफर और कहा कि तुम जिस खुदा की दावत दे रहे हो उससे बाज आ जाओ, उसकी इबादत से बाज आ जाओ, हम तुम्हें मक्के का हेड बना, काबे का मुतवल्ली हम तुम्हें पूरे मक्के का चौधरी बना। बड़े बड़े ऑफर। सरकार ने क्या अबू जहल, तू क्या मुझे ऑफर दे? मेरे हाथ पर अगर तू सूरज रख दे और दूसरे हाथ पर चांद रख दे, तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बाज नहीं। बड़े बड़े ऑफरों को तो मेरे आका ने यूं ही ठुकरा दिया। अगर हुजूर को पावर की लालच होती तो बड़ा अच्छा। मक्के का मुतवल्ली ठुकरा दी। उस नबी से कहा ए महबूब मांग ले। आका ने नहीं मांगा। कैसे उनसे मांगू जिन्हें मैंने सब लेकिन कुदरत खुदाबंदी की शान मुस्तफा की गैरत नहीं मांगे, मगर रब की मोहब्बत मंगवाना चाहिए। चुनांचे आयत नाजिल कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। ए महबूब आप फरमा दें कि मैं अजरे रिसालत के एवज कुछ नहीं लेना चाहता मगर अपने घर वालों की क्या मोहब्बत नहीं, मोहब्बत। इतना कहना सहाबा ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जान रहे, माल रहे, घर हमारा रहे न रहे, ऐ नबी हमारी नस्लें क़यामत तक कुरान पर भी फिदा, आपके खानदान पर भी फिदा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान रिसालत। इस मुवद्दत का एक टेस्ट मैदाने करबला में भी हुआ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने पूरी दास्तान सुनी। आपने सुना होगा कि जब शबे आशूरा, that was the last night of इमाम हुसैन before he got शहीद, आखिरी रात थी। हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अला जद्दिही अलैहि सलाम, उन्होंने मीटिंग की। भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर अपने चाहने वालों की मोहब्बत ऐसी कि सबको बुलाए। अब सामने हजरत हुबैब बिन मुज़ाहिर भी हैं, बनी यौशजा के जवान हैं, ज़ुहैर बिन क़ैन हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर हैं, अपनाए जाबिर हैं, बिरादराने अब्बास, सारे के सारे आवानो अंसारे अहले बैत सामने खड़े। इमाम हुसैन उसी लहजे में कहते, देखो कल यौम आशूरा, तवज्जो क्या फरमाया, tomorrow is going to be very significant in the history of Islam। ये वो दिन जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिस दिन आसमान से जमीन पर पहली बार बारिश,
जिस दिन जन्नत और दोज़ख की तख्लीक, सातों समावात और ज़मीन और आसमान को सजाया, जिस दिन अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की, जिस दिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाया, जिस दिन याकूब की दुआ कबूल हुई, जिस दिन वो कुएं से निकाला, जिस दिन इदरीस को आसमान पे उठाया, जिस दिन जुन्नून को कर्ब से दूर किया, जिस दिन हजरत यूनुस की दुआ कबूल हुई, जिस दिन अय्यूब के सब्र की मेराज हुई, जिस दिन मूसा के लिए दरियाए नील में रास्ता बनाया, वो दिन और मैं जानता हूं मेरे रब ने अपने महबूब के लिए, अपने महबूब के महबूब यानी हुसैन के लिए उस कल मेरी शहादत का दिन। ऐ मेरे चाहने वालों, तुम लोग मदीने से मक्के से मदीने से मक्का, फिर मक्का से करबला तक आ गए, सर्दो गर्म सारा माहौल देखा, मुस्लिम नकील की शहादत भी सुन ली, उनके मेजबान हानी इब्ने उर्वा की शहादत भी सुन ली। आगे मंजिल क्लियर है कि जो मेरे साथ खड़ा होगा वो शहीद। याद रखना यजीद को हुसैन का हाथ चाहिए, बस उसको मेरी गर्दन, वो मेरी जिंदगी का दुश्मन है, उसे तुम लोगों से कोई गरज नहीं। इसलिए मैंने तुम सबको इकट्ठा किया कि रात के अंधेरे में तुम सब चले जा, मुझे छोड़ के चले जा, सबके सब अपने अपने घरों को लौट जाना। मेरे साथ अगर पूरी रात गुजार ली तो सुबह का सूरज निकलते ही शहादत का बिगुल मैं गवाही देता, मेरा रब गवाह है कि तुम सबने मेरा बहुत साथ दिया। ऐ हुर अर्रियाही, तुमने तो हद कर दी, यजीदी खेमे से निकल के भूखे हुसैन के खेमे में मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि तुम सब की तरफ से मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अपने नाना जान की बारगाह में तुम सब की सिफारिश भी करूंगा, अपने रब की बारगाह में भी करूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। नाउ यू कैन लीव, बस हम लोगों को छोड़ दो और अपनी जान को बचाओ। आज के तो कहते हो मेरा पीर कितना बेमिसाल, इसे हमारी जान की कितनी परवाह। चलो अच्छा हुजूर कदम बोसी करता और दुआ देते मगर वहां मोहब्बत नहीं, मोहब्बत और उसका इजहार करना। हजरत ज़ुहैर जो बड़े कदावर पहलवान थे खड़े हुए, उनके दाहिने बाजू पे हुबैब बिन मुजाहिद, बाईं तरफ हजरत हुर अर्रियाही, और तीनों ने एक सुर एक लहजे में कहा, ऐ आका हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे दाता हुसैन, ऐ मेरे मालिक हुसैन, हमें अगर आपको छोड़ना हो तो हम आपके साथ आते ही, अगर आपको छोड़ना हो तो जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी थी तभी हम चले जाते। हम यहाँ तक आते, अब इस हाल में हम आपको नहीं छोड़ सकते। हम अपने सरों पर कफन बांध के आए और ये नियत की है कि हमें मौत का हक अदा करना। हम जिएंगे भी आपके साथ और मरेंगे भी आपके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना इमाम आली मकाम, दानिशारान इमाम शहीद करबला। ये है इजहार और एक माना इसका कि वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे भले काम, अल्लाह ताला उनके लिए वुद कर देगा, यानी उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालो। इसकी भी तारीख लंबी। जिस अपना वक्त, अपना समय, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ने उन्हें कहां से किन मकामात पे पहुंचा।
अब्दुल कादिर जीलानी ने अपने आप को वक्फ, अल्लाह ताला ने उन्हें गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब बना दिया। पीरे पीरा मीरे मीरा शाह हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार ने हलफ की सरजमीन को छोड़कर यूपी का जंगल चुना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें आलम का मदार बना दिया। हुजूर ख्वाजा खाजगा हिंदल वलीयत अपना संजर छोड़ अजमेर के मंजर में आए तो गरीब नवाज को ऐसा बना दिया कि जब लोगों ने देखा तो नजर आया कि चेहरा तो ख्वाजा का है। और मेरे अशरफ अब आओ, मैं फैमिली की तरफ मेरे सुल्तान कुतुबुल कुबरा गौसुल महबूब हजरत मीर कबीर और हदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिंगानी ने घर नहीं, माँ बाप ही को नहीं, सिर्फ फैमिली को नहीं, सिर्फ अपने शहर को नहीं, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को नहीं, बल्कि इजहार मोहब्बत करते करते उस मकाम पे पहुंच गए कि सल्तनत सिमनान को लात मारा। हमें अल्लाह ने वो मकाम अता किया और उनके ताल्लुक से लोगों के दिलों में ऐसा वुद, ऐसी मोहब्बत अता की कि जब तक सल्तनत सिमनान को न छोड़ा था, सिमनान के सुल्तान थे, जब छोड़ दिया तो जहान नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर तारिकुस सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समलानी, नारे तकबीर। सिमना का तख्त छोड़ के गौसे वरा हुआ, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बनाया। उस मकाम पे पहुंचे, अल्लाहु अकबर की खुद उनके पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक गंजे नवाज इब्ने असद लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, और इस वाक़े को हजरत ने मौलाना निजामुद्दीन यमनी ने लताइफ़ अशरफ कि एक दिन बारगाह अशरफ अर्ज की कि बेटा अशरफ, तवज्जो है, बेटा अशरफ मेरी आंखें देख रही, मेरी आंखें देख रही, एक दिन आएगा जब अल्लाह तुझे मर्तबे गौसियत पे फाइज करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कायनात का निजाम और उस निजाम की सारी चाबी अल्लाह तेरे हाथ में रखे। मेरी आंखें देख कि उस दिन तुम सुल्तानुल औलिया अपने ज़माने के लोगों को कुतुबियत की चाबी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम्हें वो मकाम हासिल हो तो शायद मैं इस दुनिया में उस वक्त नहीं रहूं। उस वक्त मेरे बेटे नूरुद्दीन जो हजरत मखदूम अशरफ के पीरजादे और हजरत अलाउल हक पंडवी के बेटे, मेरे बेटे नूरुद्दीन को तुम कुतुब आलम। ये कौन कह रहा? पीर कह रहा अपने मुरीद से। तवज्जो चाहो, पीर कि जब तुम उस मकाम पे पहुंचना तो बंगाल के बड़े बड़े कुतुब आएंगे मेरे जनाजे। उस वक्त तुम पहुंच मेरे बेटे नूरुद्दीन की कुतुबियत का ऐलान। वाकया बहुत मशहूर कि जैसे ही आपका विसाल हुआ, इल्हाम के जरिए मखदूम पाक को इत्तला हुई, आप सफर पे निकले और पंडवा शरीफ और पहुंचे तो देखा कि तमाम अख्ताबे जहां बिलखुसूस औलियाए बंगाला, उस वक्त का जो बंगाल वो रंगून तक था, बर्मा था, और शुरू होता था बिहार से। इंडिया का सबसे बड़ा तमाम औलियाए बंगाला जमा। मखदूम अशरफ की निगाह जो है वो अपने पीरजादे हजरत नूरुद्दीन नूर कुतुब आलम नजर आए। मखदूम पाक ने बुलाया अपने बगल में पीरजादे जो और कहा भाई क्या मामला? का अच्छे वक्त पे आप आए हैं, आप तो गौसे जहां
फैसला कर दीजिए कि बंगाल का कुतुब किसे बनाया। इतना सुनना था मेरे अशरफ को अपने पीर की वसीयत याद आई। तवज्जो से सुनना अशरफियों, ये सब बातें अक्सर रह जाती हैं तकरीरों में। वसीयत याद आई तो लेकिन कॉन्टेस्ट होना चाहिए ताकि जो कैपेबल है वही कुतुब बने। सरकार मकबूल करने का ठीक है। ये सामने जो टीला, आज भी उस टीले के निशानात पंडवा में है। ये जो टीला जो अपनी करामत के जरिए इस टीले को जमीन से उखाड़ दे, मैं उसे बंगाल का कुतुब। ठीक है। लोगों ने जोर आजमाना शुरू, करामत दिखा रहे हैं। और मेरे अशरफ की नजर उसी टीले पे टिकी है। टीला हिलने का नाम नहीं, हिलने करामत पे करामत मगर टीला हिलने का बोलो। आखिर में नंबर आया हजरत नूरुद्दीन। आपने करामत का इजहार किया, टीला भी नहीं हिला। मेरे अशरफ को जलाल और उसी पुरजलाल लहजे में ऐ टीले सुन नहीं देखता तू। अशरफ जहांगीर का पीरजादा नूरुद्दीन, अल्फाज मालूम पाक के क्या थे? नूरुद्दीन, नूर कुतुबे आलम तुझे आवाज दे रहा है। इतना कहना था, टीला जड़ से उखड़ के मेरे नूर कुतुबे आलम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आबरूए अहले सुन्नत। ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बातों को रखूं जो आप जो सुनने से रहे। एक दिन हजरत मखदूम पाक अपनी खानका में थे और लंगोट कस रहे थे। पुराने जमाने में मशाइख को सबसे पहले ये तालीम दी जाती कि अंदर कुछ टाइट पहना करो ताकि नफ्स पे कंट्रोल। तो लंगोट कस रहे थे, पीरो मुर्शिद का सामने से गुजर बहरे ज़खार में भी ये वाक़या मौजूद है। मिरतुल असरार और लताइफ़ अशरफी में तो है। हजरत शेख अलाउल्लाह पंडवी ने जैसे ही देखा का अशरफ क्या कर रहे हैं, का हुजूर लंगोट समझे, इनर वियर होता है टाइट वाला कपड़े उसे कस रहा। पता नहीं किस कैफियत में थे हजरत अलाउल्लाह पंडवी। कहा हाँ मजबूती से कस ले और ख्याल रहे ऐसा कसना कि खुलने ना। इतना कहा मेरे अशरफ इशारा दे दिया कि सारी जिंदगी मुजर्रद रहना है, शादी नहीं करनी। देखिए कैसे कैसे इशारे होते। समझ कि मेरे पीर ने इशारा दे दिया है कि तुझे अपनी जिंदगी को वक्फ कर देना है दीन के लिए। शादी करोगे तो बच्चे भी होंगे, फैमिली होगी तो फिर तुम फैमिली देखोगे या मुस्तफा का दीन, वो भी मकामे गौसियत। इशारा चंद साल कि अचानक दिल में ख्याल आया कि चलो मैं तो शादी नहीं करूंगा मगर मेरा खानदान कैसे, मेरा किचौछा कैसे बसे। तो जानिया सफर पूरे अरब और करते करते बगदाद। एक रवायत में सीरिया है लेकिन हकीकत यह है कि सीरिया नहीं बगदाद पहुंचे और वहां अपनी खलेरी बहन के भांजे को जिनका नाम अब्दुल रज़ाक इब्न अबूर अल-जीलानी। और वो जो पुराना बगदाद है, जो लोग बगदाद जाते हैं, शोरजर का इलाका जहाँ जीलानी सादात का पूरा मोहल्ला आज भी उसी मोहल्ले में हजरत मखदूम पाक कई महीनों तक बगदाद में और वो हजरत अब्दुल रज़ाक उनकी खिदमत मखदूम अशरफ को उनकी खिदमत पसंद और हजरत अब्दुल रज़ाक को उनकी सोहबत। इतने जब जाने का वक्त आया तो बेचैन हो रोने का नहीं मैं मामू जान को छोड़ नहीं सकता, मुझे मामू जान
आखिर में बहन ने कहा अशरफ जाओ, मैंने अपना दूध माफ किया, मैं ये बच्चा तेरे हवाले कर, तू इसे अपनी औलाद। और वो हजरत गौसे आजम के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 8वीं हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक उन्हें ले अपनी सोहबत में खुद आलिम बनाया, खुद हाफिज बनाया, खुद फाजिल बनाया, सब कुछ खुद बना। उसके बाद खुद शादी भी, बहू भी मुंतखब किया और सब जब हो तो ये कहा कि जिस तरह मेरे नाना जाना सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सुल्बे अली से चली है, ऐ नूरुल ऐन अशरफ जहांगीर की नस्ल तेरी सुल्ब से चली। हफ्ते दिन गुजरते रहे। एक दिन मखदूम पाक ने देखा कि वजू करके वो उठे और हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक उनके वजू का बचा हुआ पानी छुप के पी रहे थे। तवज्जो, पहले वो मिट्टी का होता था ना, बधना बर्तना लोटा, क्या कहते हैं आप, चंबू, जो भी, चंबू ना कहो, कुछ अच्छा सा कहो। हाँ, लोटा। तो वो मिट्टी का मखदूम पाक उससे वजू फरमाते थे। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक क्या करते थे, जब सरकार उठ जाते थे वजू करके, तो जितना पानी बचा रहता था उसे खड़े होके ज़मज़म की तरफ। एक दिन सरकार की नजर पता नहीं कैसे पड़ गई। हजरत आला हजरत अशरफी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इस वाक़े को साहिब शरीफ में बड़े दिलपजीर अंदाज से फरमाते, नजर पड़ी तो मुस्कुराए और उसके बाद बुलाया, कहा इधर आओ। पहुंचेगा जी मामू जान, का ये मेरे वजू का बचा पानी पिया, कहा जी हुजूर पिया। आज ही पिया है या इससे पहले भी पीते हैं? का हुजूर तकरीबन 12 साल से अल्लाह, कितने साल? फजर में भी पीता हूँ, जोहर में भी पीता हूँ, असर में भी पीता हूँ, मगरिब में भी पीता हूँ, 12 साल। और एक रवायत की है, लेकिन वो उसको अशरफी में रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 12 वाली को तरजीह। 12 इतना सुनना था मेरे अशरफ के चेहरे, जलाल और जमाल के मुश्तरका रंग, और उसी कैफियत में और बरजस्ता कहा 12 साल से तो ये आबे हयात पी रहा, आबे हयात हो गया होगा, अमृत पी रहा। अपने वजू के पानी को, बचे हुए पानी को मेरे अशरफ क्या फरमा रहा है? अमृत, आबे हयात, जीवन प्रदान करने वाला पानी। 12 साल से ही आबे हयात कहा हुजूर, 12 साल से पी रहा हूँ। इतना उठा के देखो बहरे ज़ख़ार, लताइफ़ अशरफिया, बरकात चिश्तिया, मिरतुल असरार, साइफ़ अशरफी, ताइफ़ अशरफी, यहाँ तक मौलवी अतहर मुबारक पूरी ने अपनी किताब दयारे पूरा में भी लिखा इस वाक़े को। कितना कहते हुए मखदूम ने हाथ उठा और पुरजलाल लहजे में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अर्ज़ किया, बारी ताला गवाह रहना, ये मेरे नूरुल ऐन 12 साल तक मेरे वजू का बचा हुआ पानी पिया, इसने ये आबे हयात पिया है। अल्लाह, इस आबे हयात की बरकतें नूरुल ऐन और उसकी नस्ल में क़यामत तक जारी रख। मैं फिर दोहरा दूं, नूरुल ऐन और उसकी नस्ल में क़यामत तक जारी रखना, और इनको वो शोहरत और इज्जत देना कि ये जहां जाए फैज़ान अशरफी लुटाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम सौलानी, हुजूर ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक, हुजूर सैयदना नूरुल ऐन खानवाद अशरफिया।
अजीजान मिल्लत ऐसी शोहरत मिली इस खानवादे कि 700 बरस हो गए हर दौर में उलमा कभी कलंदरान ढूंढना हो तो खानवादे अशरफिया में, अगवास को ढूंढना हो तो खानवादे अशरफिया में, औताद को ढूंढना हो तो खानवादे अशरफिया में, मजजूबों को भी ढूंढना हो तो खानवादे अशरफिया में, मुहद्दिसीन खानवादे अशरफिया में, मुतकल्लिमीन खानवादे अशरफिया में, उलमाए रब्बानीयीन खानवादे अशरफिया में, सुल्तानुल वाइज़ीन खानवादे अशरफिया में, और इसी खानदान में हम शबीह गौसे आज़म आला हज़रत अशरफी मियां है। वो अशरफी जिनके चेहरे को देखकर वक्त के इमाम ने कहा तेरी महिमा का बखानत है रज़ा। शेख जहां तोरा मुख देखकर यस बोले रज़ा। शेख जहां अशरफी है रुखत आईना है हुस्ने खूबा ऐ नजर कर दो परवरदा है। इसी खानवादे वो आला हज़रत कि जिस वक्त फितने शुद्धि चल रहा, क्या चल रहा शुद्धि का फितना, शुद्धिकरण। आज का नाम बदल गया है, उसको घर वापसी। हालांकि घर वो वापस हो जो घर से निकल। हम तो कल भी आदम के घर में थे, आज भी आदम के, और उनका घर क्या है? वो तो जो निकल गए उन्हें आना चाहिए। हम तो कल भी वहीं। तवज्जो चाहो। आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है, उधर नहीं जाना। बिल्कुल जिंदगी के साथ तैयार है। फितने शुद्धि उड़ीसा बंगाल में उसका असर बहुत ज्यादा। एक गांव में आला हज़रत अशरफी पहुंचे, पूरे के पूरे गांव घर वापसी का फितना फैल चुका। अंग्रेजों का जमाना था, टेररिज्म आम चरम पे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज खेल रहे थे। उसी में बेरादराने वतन को वरगलाने के लिए फितने शुद्धि को हवा दी। लोग परेशान। तो गांव में 3-4 लोग बचे थे जो ढंग के मुसलमान थे, अज़ान के मुरीद थे। वो आएगा हुजूर फितना क्या करना? हुजूर दुआ कर दी। दुआ नहीं, डोली ला। क्या फरमाया? डोली समझे? पालकी का हुजूर क्यों? पालकी सीरत शरीफी का मुसन्निफ लिखता कि आला हज़रत हम शबीह गौसे आज़म सरकार अबू अहमद अली हुसैन अशरफी जीलानी उस पर बैठे। और ये कौन है? मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे और मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकारे कला के सगे दादा। मेरी दादी के दादा हैं और मेरे दादा के तो बिल्कुल मुझे बैठा। मैं उस वक्त को क्या कहूं जिस वक्त हज़रत अशरफी मियां बैठी। इतिहास की गवाह कि सरकार ने कहा मुझे बस गांव में इस तरह घुमाओ कि हर घर के सामने से मेरी डोली गुजरी और कुछ ना करना। मजदूर शुरू हुए, मुरीदीन जो 4-5 थे उन्होंने उठाया और घुमाना शुरू किया। मुअर्रिख लिखता है कि अशरफी मियां की पालकी गांव में गुजरती रही। जिस घर से गुजर रही थी वहां लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे समना। वो है हम शबीह गौसे, उन्हीं के बेटे सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद ऐसे खतीब कि जब मशहूर है कि जब मेराज का वाकया सुल्तानुल वाइज़ीन अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह बयान करते थे और जब मंजर खींचते थे और कहते थे हुजूर ऊपर गए तो सुनने वाले अपनी गर्दन कर लेते थे देखने कैसे। ऐसा वो ये कौन है? सुल्तानुल वाइज़ीन।
सरकारे कला के वालिद हैं और मेरे दादा मुहद्दिस आजम के सगे मामू भी हैं, ससुर भी और उनके पीरों मुर्शिदों। ऐसा मकाम मिला अली में रब्बानी वाइज़े लासानी सुल्तान सैयद अहमद अशरफ को कि मेरे सैयद को भी ये कहना पड़ा, मुहद्दिस आजम को भी कहना पड़ा अहमद अशरफ के लिए कि अहमद हक नुमादी अशरफ बाखुदा मुझको मेरे करीम ने पीर बहादुर उन्हीं के साहबजादे सरकारे कला है। तफसील में जाने का वक्त नहीं। हुजूर सरकारे कला का तो मामला ये है कि सिर्फ एक जलसा इन्हीं के नाम, तब जाके 1.5-2 घंटे में मैं अपने मुर्शिद की बात कर सकता। बस इतना समझ लो कि मादर जिसका बचपन ऐसा, सोचो उसका बचपन कैसा, वो सरकारे कला जिनके पास मुहद्दिस आजम ने अपने सारे बच्चों को भेजा। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते थे कि जब मैं आलिम बन के आया तो मेरे दिल में चाहत आई कि मैं अपने अब्बा से मुरीद हो जाऊं मुहद्दिस आजम से। जब बैत होने गए तो मुहद्दिस आजम ने फरमाया देखो अगर मेरी सुन्नत पे अमल कर तो मैं अपने मामू से मुरीद हुआ हूं, तुम अपने मामू से मुरीद। और इस तरह से मुहद्दिस आजम के सारे बच्चों के बच्चे सब सरकारे कला से मुरीद। अरे घर वाले जिसकी विलायत को माने उसे बाहर वाले तो माने मगर इसी चमनिस्तान अशरफियत एक ऐसा बदले जलील पैदा जिसे दुनिया रईसुल मुतकल्लिमीन, उम्दतुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, सनदुल मुफस्सिरीन, अबुल मुहम्मद सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आजम कहती जो मसलके अहले सुन्नत और फिक्र इमाम अहमद रजा की चलती फिरती पावर मशीन बना और ऐसी मशीन बना कि फिक्र रजा को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक फैला दिया। दुनिया पुकार उठी कि बरेली में आला हजरत का कलम चल रहा था और पूरे भारत में मुहद्दिस आजम का कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। और अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत का सिला है कि उन्हीं के घर में कोई अबुल मुहम्मद जैसा मजजूब कामिल, कोई हसन मुसन्ना जैसा मुफक्किर व मुदब्बिर और कोई सैयद मोहम्मद मदनी जैसा सुन्नियों का इमाम, फकीहों का इमाम पैदा किया और कोई सैयद मोहम्मद हाशमी जैसा खिताबत का पैदा। ये तासीरे आबे हयात, तासीरे आबे हयात, वो आबे हयात जो मेरे दादा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने पिया था, उसका असर ऐसा कि पूरा खानवादे अशरफी और हुजूर मुहद्दिस आज़म ने उस अशरफी खुशबू को अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाया। मगर इसी गुलशन के दो गुलाब ऐसा महका कि वो तबद्दुल, वो तफक्कुह, वो खिताबत, वो शराफत, वो तबलीग दीन का जज्बा जो सिर्फ अखंड भारत तक सीमित था, उसे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक इन दोनों भाइयों ने ऐसा फैला दिया कि फैजान फैलता रहा। दुनिया इनके कदमों में सिमट दुनिया इनके कदमों में सिमटती है। हासिदीन अपना काम करते रहे, एक बाल भी सर का जो है वो बीका नहीं का। तारीख गवाह ऐसा कि जब फतवा दिया तो कुछ लोगों को इनिशियली नहीं समझ,
कुछ को 10 साल बाद समझ में। वीडियो टीवी का शरई इस्तेमाल कुछ ने 15 साल में समझ में, कुछ ने 20 साल में, कुछ 25, कुछ 30 साल, कुछ आज तक नहीं समझे हैं, इंशाअल्लाह आगे समझ उनके अच्छे समझ किसी को 30 साल में मेरे मदनी की फिक्र समझा महसूस सबने और इसमें वो जमात भी शामिल जिसने सिर्फ समझा नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा मंफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला और भारत से लेके पाकिस्तान तक और इधर ढाका बांग्लादेश हर शहर में टीवियों को चौराहे पे ला के तोड़ने लगे और कहने लगे माज़अल्लाह की मदनी मियां ने एक नई शरीयत की दाग बेल डाली है, जिसके मुंह में जो आया बदतमीजी का बाजार गरम कर रहा। कहीं वहां सुना 4 टीवी तोड़ी गई, कलकत्ते में सुना 100 टीवी तोड़ी गई, बंबई के भिंडी बाजार में 200 टीवियां घर से निकाल के तोड़ी गई। मकसद शेखुल इस्लाम की फिक्र को हल्का दिखा, मकसद खानवादे अशरफिया के उरूज को जवाल तक ले जाना। मगर जरा शेखुल इस्लाम की करामत मैं इसे करामत कहता हूं। करामत देख कि वो जमात जो गली गली शहर शहर नगर नगर घूम के लोगों के घरों से टीवियां निकलवा के तोड़वाती थी, जब उसे मसला समझ में आया तो उसने चैनल बनाया और करामत है कि उस चैनल का नाम मदनी चैनल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे समना, करामते हुजूर शेखुल इस्लाम। इसीलिए हम लोग कुछ कहें तो फौरन एक्शन में ना हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद समझ में आएगा। ये तारीख मशरबी जामे तासुब की बुलाजबियों मशरबी जामे तासुब की बुलाजबियों इन फितना अंगेजों ने सिलसिले आलिया अशरफिया को टारगेट किया, हमारी सियादत पे हमला किया। इन दोनों भाइयों को दाल गुमराह कर तक कहने लगे 50,000 से ज्यादा ज़रख़री ज़कात खोरों ने इन दोनों भाइयों के लिए बाइकाट की मुहिम चलाई। मगर यह साक्षी है, ये करामत है मेरे अशरफ कि जिन्होंने बाइकाट किया उनका समाज ने बाइकाट कर दिया। शेखुल इस्लाम पे कोई हरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने शेर खुदा, खानवादे अशरफिया, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत। मेरे वालिद साहब को मुहद्दिस आज़म उनके बचपन में वालिद साहब के बादशाह और कभी जलाल आ जाए तो बादशाह कह देते। किसी ने टोका कि हजरत ये आप इस 14-15 साल के बच्चे को बादशाह कह। अब मैं तो नहीं रहूं लेकिन देखना ये मेरा सबसे छोटा बेटा, ये जहां बैठेगा बादशाह ये और ऐसी मोहब्बत इन दोनों भाइयों मोहब्बत उम्मत के दिलो दिमाग में ऐसी अल्लाह ने डाली, ऐसा वुद अता, ऐसी चाहत कि बाइकाट करने वालों का बाइकाट, उल्टी सीधी बकवास करने वालों को मस्जिदों से निकाल बेबुनियाद इल्जामात लगाकर खत को वायरल करने वालों को लोगों ने सलाम करना छोड़ दिया। मगर शेखुल इस्लाम का सिक्का और गाज़ी मिल्लत की खिताबत का सिक्का 12 बजे के सूरज की तरह भी चमकता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे समना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब अल्लाह
कि बंदों में कोई बंदा अपने फराइज और नवाफिल और वाजिबात यानी अपनी फर्मा बरदारी से अल्लाह को राजी कर तो अल्लाह ताला उसके ताल्लुक से वुद पैदा फरमा, दूसरों के दिल में उसका वकार बढ़ा देता, मोहब्बत को बढ़ा देता और जनाबे जिब्राइल को हुक्म देता, ऐ जिब्राइल अब जाओ, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फाहिब्बुहु। जिब्रील ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, इस बंदे को हल्के में ना लो, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। तो यार जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चाहे। अल्लाह ताला हुजूर मुहद्दिस आज़म के गुलशन के हर गुलाब, मैं तो खैर खारे बबूल बस इतना है कि आले रसूल, लेकिन हूँ बबूल का खारे बबूल, लेकिन इस घर के हर गुलाब शगुफ्ता रखे, ताबिंदा रखे। और गुजरात वालों, तुम्हें तो तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, तुम रूहानी तौर पे भी करीब हो और अहमदाबाद दूर नहीं है जिस्मानी तौर पे। बस इस चीज को अपने जहन का हिस्सा बनाओ। अल्लाह इन्हें हमारे इनका इंतखाब हमारे लिए, तो अब जब हमारे इलाके के लिए चुना है तो हम फिर किसी और की नहीं सुनेंगे, हम उसी की सुनेंगे जिसको सुन के हम सुनने। आज के तकदीर में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आगे के जो मामलात हैं घरेलू, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, मैं मियां मिट्ठू बन के मैं अपने घर की, अपने अब्बा की, अपने चचा की, ताया की तारीफ करूं, उसके लिए कभी मौलाना साहब को बुलाइएगा, इनको भी सब पता होगा, ये बयान करेंगे, मैं सुन लूंगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।